अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबकी ईद की तैयारी बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज अलविदा जुम्मा था तो उसके साथ मैंने थोड़ी सी वीडियो ऐड की थी और थोड़ी बहुत हमने जो शॉपिंग की थी उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। सहरी से व्लॉग को स्टार्ट करूँगी और ये 2 दिन का व्लॉग है तो वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सहरी में आज हम बनाने वाले थे कीमा, तो उसके लिए ना मम्मी ने पहले ही कीमे को ना चढ़ा दिया। तो उसमें हम थोड़े से होल स्पाइसेस डाले थे और सॉल्ट डाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सिर्फ हमने एक प्लेट बनाया और इससे पहले ना एक दिन पहले मम्मी ने ना मंदी बनाई थी तो वो भी रखी हुई थी, तो वो तो अभी मम्मी फ्रिज में डाल दी क्योंकि सहरी में कोई इतनी नहीं खाता है। और अभी उसमें कढ़ाई में मैंने डालते बट बहुत लेट हो रही थी तो फिर हमने उसको कुकर में डाला ताकि वो जल्दी से पक जाए। तो जैसे ही वो अच्छी तरह से ना गल गया था कुकर में, उसके बाद हमने फिर से इसको ट्रांसफ़र किया कढ़ाई में और जब ये अच्छी तरह से भुन गया ना और गल गया था उसके बाद हमने इसमें ग्रीन चिलीज़ और प्याज डाल दी। तो ये इतना थोड़ा सा कीमा हमने बनाया था और सिर्फ हमें ये सहरी में ही खाना था। तो ये हमने तवा कीमा होता है ना वो बनाया था हरी मिर्च प्याज वाला। तो ये भी बच गया था और ये बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि सिर्फ 3 ही लोग हैं ना, तो बस एक टाइम सहरी में खाना है तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है क्वांटिटी। और अभी ज़ारू भी किचन में आ गई थी। इसको ना ऐसी चीज़ों की खुशबू आ जाती है ना तो ये बाहर किचन के आके खड़ी हो जाती है। और चाय भी हमने पकने के लिए रख दी थी। प्लेट में निकालते हैं कीमा और जल्दी से अपनी सहरी करते हैं। और चाय भी हमने निकाल ली थी, हम साथ में ही चाय निकाल के बैठ जाते हैं। और वैसे तो हम रोज़ बटर लगा के रोटी खा लेते हैं बट आज मम्मी ने तवा कीमा बना लिया था। तो अभी बस अपनी सहरी करते हैं। और फिर ये कीमा ना बहुत टेस्टी बना था और बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट से हमने बनाया था, सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट ऐड किया है बस, और कुछ भी नहीं। अब ये था अलविदा जुम्मे वाले दिन। यहाँ पे ना आज पूरी सड़क उस साइड से लेके मस्जिद भी बहुत आगे, थोड़ी सी आगे है। ये देखें आप, इतनी दूर है ना मस्जिद, वहाँ से लेके हमारे बिल्कुल घर के नीचे तक नमाज़ हो रही थी। तो इतने ज़्यादा लोग थे। और वैसे जब नॉर्मल जुम्मे को नमाज़ पढ़ते हैं ना लोग तो सिर्फ थोड़े बहुत हमारे घर के नीचे तक आते हैं बस। तो आज मम्मी बिरयानी बनाने वाली थी, उसके लिए हमने प्याज ब्राउन होने के लिए रख दी थी। टमाटर मम्मी कट करी थी। टमाटर हमने ऑर्डर किए थे और वो इतने गंदे आए थे ना, ऊपर से बिल्कुल अच्छे थे और अंदर से उनके अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो प्याज तो अभी ब्राउन हो गए, जो अच्छे थे ना वो मम्मी बस निकाल रही थी और वो हम ना बिरयानी में ऐड करेंगे। आज हम हैदराबादी बिरयानी जो हम नॉर्मल बनाते हैं ना वो बनाने वाले हैं। तो हमने ना उसका मैरिनेशन पहले ही कर दिया है। सहरी में मैंने ना इसका चिकन मैरिनेट करके रख दिया था। इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी ना रमज़ान से पहले दी हुई थी, जब हम रमज़ान की प्रेप कर रहे थे उस टाइम पर, तो मैंने इसलिए फिर शेयर नहीं की क्योंकि बिरयानी की रेसिपी इतनी सबको ही आती है तो इसलिए मैंने। और ये वाली लेकिन बहुत टेस्टी बनती है, मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर दी हुई है तो आप वहाँ से देख के इसको बना सकते हो। जब प्याज ब्राउन हो गई थी उसको हमने निकाल दिया और उसी प्याज वाले ऑयल में हमने सारा ये जो मैरिनेटेड चिकन है ये डाल दिया। टमाटर हमें इसमें ना बहुत ज़्यादा डालने होते हैं क्योंकि टमाटर से इसका बहुत अच्छा टेस्ट और मसाला जो है ना वो बनता है। टमाटर डालने के बाद बस इसको कवर कर देंगे। और आज हम इसमें आलू भी डालने वाले थे क्योंकि मम्मी ना 1-2 जगह देंगी भी, तो वहाँ पे यहाँ पे ना आलू के बिना कोई बिरयानी ही नहीं खाता है। तो जैसे अखनी पुलाव को मेरठ में बिरयानी बोलते हैं ना, यहाँ पे उसको अखनी पुलाव कहते हैं। तो यहाँ पे ना आलू के बिना कोई खाएगा ही नहीं, इसलिए मम्मी ने थोड़े से आलू अलग से कर लिए थे और उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया। और तब तक हमारा जो सिलेंडर है ना गैस वो ख़त्म हो गया था, तो वो तो हमारा रखा रहता है। तो बालकनी से मम्मी लेकर आ रही थी तो अभी बस मम्मी ने फिर वो लगाया और अभी इफ्तार का ना टाइम होने वाला। अगर ये सिलेंडर ख़त्म नहीं होता ना तो हमारी बिरयानी दस्तरखान पे होती, दम भी हो चुका होता है इसके अंदर। तो वो बस थोड़ी सी हमें लेट हो गई थी तो फिर हमने ना फ्रूट्स के साथ रोज़ा खोल के बाद में मम्मी ने फिर निकाल ली थी। हमारे नेबर्स के वहाँ से भी थोड़ी बहुत चीज़ें आ गई थी और मैंने फ्रूट्स कट पहले करके चाट बना दी थी। आलू हमने बॉईल करके ना अभी बाहर रख दिए थे। और यहाँ पे हमारा जो दम चिकन जो है ना उसकी भी फ्लेम हमने बंद कर दी है। राइस मम्मी ने ऑलरेडी सोक करके रखे हुए थे और ये भी हमारे नेबर्स के वहाँ से आए थे। और ये जल्दी से मम्मी अब बस चावल में जैसे ही बॉयल आया ना मम्मी ने जल्दी से चावल डाल दिया। मम्मी कुकर में ही चावल आज बॉईल कर रही थी क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। अभी हमने इसमें डाल दिया सॉल्ट और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको ना हम सिर्फ 60 to 70% ही कुक करेंगे बस, बहुत जल्दी 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, ये कुक हो जाते हैं। और ये जो प्याज हमने ब्राउन की थी ना उसको मम्मी ने हाथ की हेल्प से ऐसे चूर किया, बहुत अच्छी से चूरा हो जाता है उसका क्योंकि वो बहुत क्रिस्पी होती है। वो डाल दिया है कौरमे में
कौरमे की फ्लेम हमने ऑन की, उसको हमने हाई किया और अब बस ये सारे चावल जो है ना वो डाल देना है। इसकी बिल्कुल भी ना लेयर्स बनती है ना कुछ, और बस ये जो प्याज वाला ऑयल था ना ये थोड़ा सा निकाल लेना उसी टाइम पर, वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। और ये हमने ना मिल्क लिया तो उसमें हमने फूड कलर ऐड किया था, थोड़ा सा बिरयानी का जो मीठा इत्र होता है वो डाला था, ऊपर से थोड़ी सी प्याज डाल दी थी हमने, और इसके ऊपर ना पुदीना जाएगा जो कि हमने अपनी प्लांट का कट करके जल्दी से डाल दिया था मैंने लाकर। और बस ये देखें आलू जो है वो हम अंदर डालना ही भूल गए। आलू जो थे ना वो हमें चिकन के ऊपर डालने थे, बट वो इतनी जल्दी थी ना मम्मी को कि वो भूल गई, और वो टेबल पे क्योंकि हमने उसको रख दिए थे, अगर किचन में रहते हैं ना तो फिर नहीं भूलती हैं, अगर फिर टेबल पे रख दिए थे तो बस भूल गए थे। फिर मम्मी ने ऊपर से डाल के अभी बिरयानी को दम पे रख दिया है, दम कर लिया है हमने उसको, बहुत जल्दी वो रेडी हो जाएगी। और थोड़ी देर तो हो ही गई थी दम होते हुए, तो बस अब हमने तब तक फ्रूट्स खाए ना तो इसमें अच्छा से दम आ गया, देखें धुआं ऊपर तक आ गया था, और बहुत टेस्टी बनी थी, इतनी यमी बनी थी ना कि रमज़ान से पहले तो हम इसको डेली रोज़ ही खा रहे थे, हमें इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इतनी जल्दी बनती है ना कि कोई भी दूसरी चीज़ ना इससे बहुत टाइम लेगी, और ये बिरयानी बहुत जल्दी रेडी हो जाती होगी। चिकन मैरिनेट करके फ्रिज में रखा रहता है ना फिर तो ये बहुत जल्दी बनती है, तो ये बहुत जल्दी बन जाती थी। तो हम रमज़ान से पहले हमने ये बहुत खाई, पूरे रमज़ान ना मम्मी ने फिर एक दिन भी बिरयानी ना नहीं बनाई, मम्मी ने सिर्फ अखनी पुलाव बनाया भर भर के, हर वक्त ना वो सिर्फ अखनी पुलाव ही बना रही थी, क्योंकि इससे ना इस वाली बिरयानी से उनका दिल बिल्कुल भर चुका था। तो अभी हमने ना हमारे पास स्प्राइट रखी हुई थी, तो ज़ोहैब भाई ने कहा जल्दी से शिकंजी भी बना लेते हैं, तो जल्दी से हमने शिकंजी बनाई और इसके साथ अपनी बिरयानी एंजॉय की। इतनी यमी बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं, बस आप सब खुद ट्राई करोगे ना फिर आपको पता चलेगा। मेरी जितनी भी बिरयानी की रेसिपीज़ हैं ना सब ने ट्राई की और सबको इतनी अच्छी लगती हैं वो। और अगर मैं चूज़ करूँ ना मम्मी की सारी बिरयानियों में से कि कौन सी बिरयानी सबसे ज़्यादा टेस्टी है, तो सच में ये वाली टेस्टी है। ये वाली बिरयानी जो हम नॉर्मल आलू वाली बिरयानी बनाते हैं ना यहाँ की, और अखनी पुलाव भी हम जो बनाते हैं, उन सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे ये वाली लगती है। बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, मैं जितनी बार खाती हूँ ना मुझे उतनी टेस्टी लगती है ये। और बस हमने इफ़्तार तो कर लिया था, और ज़ारू को चेक करी थी अंदर आराम से बेड पर सो रही है। आज ना इफ़्तार के टेबल पर भी नहीं आई है बाहर, बस रात को सहरी की चेक करती है और फिर ना पूरी रात तो जागती है तहज्जुद तक, और फिर बस सोती है। अभी सो रही थी, फिर हमने नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, यहाँ लाइट्स भी लग गई हैं। देखें ईद की इतनी जल्दी रमज़ान आए और चले भी गए, बिल्कुल भी पता नहीं चला। और इस बार तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी रमज़ान चले गए। आज सहरी में ना ये बिरयानी से एक दिन, ये जब अलविदा जुम्मा है ना उससे एक दिन पहले वाला व्लॉग है, तो आज क्योंकि अलविदा जुम्मा था तो मैंने पहले वो वाला व्लॉग ऐड कर दिया था। सहरी में हमने फ्रेंच टोस्ट बनाए थे तो वही खाए, और नेक्स्ट डे फिर मम्मी ने ना चने बॉयल किए, उसके साथ आलू बॉयल किए। मम्मी को चीज़ बॉल बहुत अच्छे लगते हैं, तो चीज़ बॉल के लिए मम्मी ने आलू बॉयल किए थे, वो मैं नेक्स्ट डे बना दूँगी। और अभी आज हम ना बहुत टेस्टी मलाई बोटी बनाने वाले हैं, और उसके साथ तंदूरी रोटी बटर नान बनाएंगे। तो उसके लिए मम्मी ने काजू प्याज जो है ना वो बॉयल होने के लिए रख दी थी, थोड़ा सा पानी डाल के ही बॉयल करती हैं उसको, हम देसी घी में बनाते हैं, इतनी टेस्टी बनती है ना कि बस आप सब ट्राई करोगे फिर खुद ही पता चलेगा। उसमें हमने डाल दी 2 इलायची, लौंग, दालचीनी डाली है, और एक छोटा सा स्टार होता है ना उसका एक पार्ट हमने कट करके इसे वो तोड़ कर वो डाला है। इसमें ये जो हमने पेस्ट बनाया था ना ये डाल देना है, इसकी ग्रेवी बहुत क्रीमी और बहुत वाइट होती है। और ये डालने के बाद में हम थोड़ा सा वाटर भी डाल देना, सारा वाटर डाल के अब इसमें हम डालेंगे दही। ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स की कढ़ाई होती है मलाई बोटी, तो और ये इतनी टेस्टी बनती है ना कि आपको खा के बस मज़ा आ जाएगा बटर नान के साथ, पराठों के साथ भी बहुत टेस्टी लग रही थी। इसमें सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है, और इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, बस ये 2 चीज़ हम डालते हैं इसमें, और बहुत सारी हम इसमें क्रीम ऐड कर देते हैं। आज हमारे पास क्रीम घर वाली थी तो हमने वही ऐड कर दिया। आपके पास क्रीम है अमूल की तो आप वो डाल देना, अगर आपके पास मलाई है घर की तो आप वो भी डाल देना, बहुत टेस्टी बनती है। तो हमने इसमें भर के ना बहुत सारी मलाई डाल दी, उससे इतनी क्रीमी हो जाती है ना, इसका टेक्सचर बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी पड़ा हुआ था, शाही टुकड़े जब बनाए थे ना तब का बचा हुआ पड़ा हुआ था, तो वो भी मम्मी ने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी मिठास आती है, बहुत टेस्टी लगती है, ट्राई ज़रूर कर लेना। अभी मम्मी ने दही जो है वो भी जमा दी क्योंकि ख़त्म हो गई थी। और ये जो मलाई बोटी है मम्मी ने अखनी पुलाव बनाया था, उसमें से ये थोड़ी सी बोटियाँ जो है ना वो बचा ली थी, तो मम्मी ने बोला था मलाई बोटी बनाएंगी क्योंकि ज़ोहैब भाई को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मम्मी ने ये बनाया था। इसके ऊपर हमने कसूरी मेथी डाली थी, और साथ में मम्मी ने सारे पेड़े भी बना के रख दिए थे। और हमारा जो इफ़्तार है ना आज हम बाहर भी जाने वाले थे, तो आज हमारा इफ़्तार सिर्फ सिंपल से मम्मी ने कहा कि फ्रूट चाट बनाएंगे हम, और ये तंदूरी रोटी होंगी बटर नान, और ये मलाई बोटी, बस इसके अलावा और कुछ भी हमने पकौड़े समोसे ये सब नहीं फ्राई किए थे। पर जब हम चाय पीते हैं ना
तो चाय के साथ हम ना पकौड़े जैसे समोसे वमोसे होते हैं ना, वो ज़रूर खाते हैं। ये देखिए मैंने अभी चिकन मैरिनेट करूँगी ना सहरी में, मम्मी ने सारा चिकन निकाला हुआ है जो आज हमने बिरयानी बनाई है ना उसके लिए। तो वो भी हो गया है। मम्मी ने ये सारे चने वने भी उबाल के ना फ्रिज में रख दिए थे, नेक्स्ट डे या दूसरे दिन हम बनाने वाले थे। अभी मैंने जल्दी से बटर नान रेडी कर रही थी क्योंकि बस अज़ान का भी टाइम हो जाता है। ऐसे ही टाइम का ना असर के बाद बिल्कुल पता नहीं चलता और हम हमेशा असर के बाद ही किचन में आते हैं। तो बटर नान भी हमारी रेडी हो गई हैं। इसमें ना इनको निकाल कर एक एक के ऊपर बटर लगाते जाना, और ये इतनी टेस्टी बनती हैं घर में ही कि आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। बार बार मैं यही कहती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि मैं आपको टेस्ट तो करा नहीं सकती कि ये इतने ज़्यादा यमी होते हैं ना सारी चीज़ें, कि अगर आप जब खुद टेस्ट करोगे ना आपको तभी पता चलेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ मैं आपको क्या बताऊँ कि इतने ज़्यादा यमी होते हैं। रोटी भी बस मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी थी, मलाई बोटी भी हमारी रेडी हो गई थी। बहुत यमी लगती है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और खुशबू सूंघती ही हमारे किचन में कौन आता है? ज़ारू। जैसे ही इसको किसी भी अच्छी चीज़ की खुशबू आती है ना, सीधी किचन में आ जाती है। बाहर बस ना उसकी किचन का जो बाहर मेन वो है ना डोर, उसके पास आके बस ऐसे खड़ी हो जाती है और बिल्कुल भी ना बस मेरा मुंह देखती रहती है। कभी कभी पहले बटर भी खा लेती है ना, जब बटर की भी खुशबू आई होगी इसको कि मैं नान पे लगा रही हूँ, तो इसीलिए किचन में आई है कि मुझे भी बटर खाना है। तो आज की हमारी इफ्तार की जो टेबल है ना वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमें पता है ना कि हमें जो चीज़ हमें खानी होती है, तो मैं एक्स्ट्रा ना ज़्यादा सिर्फ वीडियो के लिए तो कभी कुछ नहीं बनाती। जो हम नॉर्मल चीज़ें खाते हैं ना घर में, सिर्फ वही शेयर करती हूँ। बाकी जो वीडियो के लिए कि मैं ये भी बना लूँ वो सब मैं नहीं करती। और अभी हम बस इतनी चीज़ें मुझे पता है कि हमारे लिए काफ़ी होंगी, क्योंकि बटर नान जो है ना वो बहुत हैवी होती है। उसके साथ फिर ये क्रीम वाला बोटी है, मलाई बोटी, भी बहुत हैवी है, तो इसलिए हमने और कुछ भी नहीं बनाया था। पर चाय ना हम ऐसे नहीं पी पाते, तो चाय के साथ हमें समोसे या कुछ भी पकौड़े होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो वैसे नॉर्मल डेज़ में हम ब्रेड लगा के ना बटर लगा के ब्रेड पे वो खा लेते थे, तो अभी तो हम वो नहीं खा रहे हैं। तो इसीलिए समोसे पे मैंने थोड़े से फ्राई किए थे और फिर हमने अपनी चाय पी और फिर हम आराम से शॉपिंग पे गए। पहले हमेशा ऐसा होता था ना कि हम बाहर जाके इफ़्तार करते थे, पर आज क्योंकि टाइम ही नहीं है, क्योंकि ज़ुबैर भाई का भी काम रहता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता अब हमारे पास। तो फिर हमने सोचा इफ़्तार करके आराम से फिर थोड़ा सा जाएंगे। तो बस हम थोड़ी देर रात तक ही हम निकले थे, और मैं तो देख रही थी कि इतनी गंदी कलेक्शन आई हुई थी ना कि मैं आप बस क्या बताऊँ, इतनी बुरी बुरी कलेक्शन थी कि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। और यहाँ पे तो हमने आकर ये गलती की, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल बेकार था सब कुछ। तो थोड़ी बहुत हमने यहाँ से अपनी शॉपिंग की थी। मैं अपने शॉपिंग का व्लॉग आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, इतना ज़्यादा कोई देखता नहीं है और फिर पता नहीं आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं, इसीलिए मैं अपने शॉपिंग का ना फुल ईद वाला जो व्लॉग होता है ना वो नहीं शेयर किया। हम ना भी थोड़ी सी वो देख रहे थे, सैंडल्स और चप्पल, ये सारी चीज़ें, तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। ज़ुबैर भाई ने ना बहुत अच्छा इस बार ईद पर ना वो लिया है कुर्ता, जो उसके ऊपर वो होता है ना, बहुत अच्छा है वो। तो उसके साथ नीचे पहनने के लिए ना ये वाली जो चप्पल होती है ना, क्या कहते हैं उनका नाम नहीं पता मुझे, तो वो लेनी थी हमें, तो वो हम देख रहे थे, तो हमने ले लिया वो। अभी हम घर आ रहे हैं, हमने ले लिया जो हमें लेना था। फुल शॉपिंग का व्लॉग देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो शेयर कर दूँगी, वरना पता नहीं, अब तो बिल्कुल ईद का ही टाइम आ गया है। जैसे ही घर आते हैं ना तो ये बस गेट के पास बैठी रहती है और वेट करती रहती है हमारा कि हम कब आएंगे। तो बस ये ना इसका रोज़ की हमेशा जब भी हम कहीं भी जाते हैं ना, बस दिल नहीं चाहते इसकी वजह से बिल्कुल कहीं भी जाने का, बहुत कम हम बाहर जाते हैं। तो अभी मैंने सहरी में ना पराठे बना लिए, तो हमारे पास वो मलाई बोटी थी, उसके साथ अपनी सहरी करते हैं। आज का व्लॉग भी मैं बस यहीं पे एंड करूँगी। देखती हूँ अगर ईद की शॉपिंग शेयर कर पाई तो कर दूँगी, टाइम मिला तो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।